बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तो स्टूडेंट्स हमारी लेक्चर नंबर 42 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्यूब रूट क्या होता है। यूनिटी का तो हमें पता है कि 1 को कहते हैं, और लेकिन उससे पहले हमें पता है स्क्वायर रूट का पता है, तो वहाँ से आपको लेके चलते हैं आगे। तो देखिए जी, हमारे पास आपको पता है कि अगर आपको कहा जाए कि इसका स्क्वायर लें 1 का, तो आप किस तरह से लेंगे, इस तरह से 1 का स्क्वायर लेते हैं। अगर आपको बोला जाए 1 का क्यूब लें, तो आप इस तरह से 1 का क्यूब लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप 1 का स्क्वायर रूट लें, तो आप किस तरह से लेते हैं जी, ये कहते हैं सर ये स्क्वायर रूट है और हमने 1 का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 1 का क्यूब रूट लें, तो आप कहेंगे सर ये लें 1 का क्यूब रूट ले लिया हमने, ठीक है। इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ना हो तो ऑलरेडी जो 2 होता है, ठीक है, 2 वैल्यू होती है, इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ 3 लिखा है तो इसे बोलेंगे क्यूब रूट। अब भाई इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो किस तरह लिखा जाएगा इसको, 1/2। तो क्या करते थे हम, बेसिकली 9th में आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो पावर होती थी, यहाँ पे जो वैल्यू होती थी, वो जो है वो डिनोमिनेटर में हम लिखते थे। तो यहाँ पे 2 हो चाहे ना हो, ऑलरेडी 2 होता ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हमने लिखना हो, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो किस तरह से होगा, पावर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो 1⁻⁴, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट को हमने इस तरह लिख सकते हैं 1⁻⁴, और क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1 की पावर जो है वो 1/3, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट। अब यूनिटी बोलते हैं 1 को, तो बेसिकली हमारे पास ये भी और ये भी क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। अभी ये तो है तो सही, क्यूब में हमने लिख लिया, अब इसका आंसर क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट का, 1 का जो क्यूब रूट हम लें, तो वो आंसर है, फ़र्ज़ करें x, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली इस क्वेश्चन को आगे लेके चलना है और हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो वही हमारे जो है वो आंसर्स होंगे कि कितने आंसर्स निकलते हैं इसके, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। तो आपको पहले जो है वो समझाया कि क्यूब रूट किस तरह से होता है, क्या होता है। तो अब लेट करते हैं कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक हो गया जी। यानी कि हमारे पास क्या होगा, i.e. x इज इक्वल्स टू 1/1/3। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि 1 की पावर 1/3 ली, इसको x रखा, तो फ़र्ज़ किया कि x जो है वो हमारे पास इसका आंसर है, इसका क्यूब रूट आंसर है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब भाई हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट हो जाएंगे। तो अब इसको किस तरह से लेके चलेंगे आगे, हमने दोनों तरफ जो है वो क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब क्यूब बोथ साइड्स पे लिया तो किस तरह से हुआ जी, x की पावर 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ भी जब हमने क्यूब ले लिया तो क्यूब से 1/3 जो है वो कट गया, जस्ट क्या रह गया हमारे पास, x³ इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। तो यानी इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जी इधर क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब लिया, तो आप ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर भी इसे कट करके यही डायरेक्ट जो है वो स्टेप लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने। तो भाई यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, +1 जो है इधर ले आए और यहाँ पे आके हो गया -1, ठीक है। क्या बना जी, x³ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब भी ये जो है हमारे पास x³ -1, हम इसको लिख सकते हैं x³ -1 का क्यूब। क्यों भाई, क्योंकि 1 का क्यूब लें तब भी 1 ही आएगा, तो लिहाजा हम इस फॉर्म के अंदर इसको लिख सकते हैं। अब आपने 9th के अंदर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a³ -b³ हो तो उसको हम लिख सकते हैं a - b a² + ab + b², ठीक है जी। तो
ये हमारे पास फार्मूला आप 9th के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो पहले क्यूब्स के अलावा वैसे ए माइनस बी लिखते हैं, फिर ए का स्क्वायर, फिर जो इधर माइनस है तो इधर अल्टरनेट साइन आता है, चेंज साइन आता है, माइनस है तो यहाँ ए बी के साथ प्लस आता है, प्लस अगर होता तो यहाँ पे हमारे पास ए बी के साथ माइनस आना था, उलट साइन आता है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और इन प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस ही रहता है, ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं 9th के अंदर, तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इस फार्मूले के मुताबिक हम एक्स क्यूब माइनस 1 के क्यूब को ओपन कर देंगे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे लिख के देखें एक्स का क्यूब माइनस 1 का क्यूब हो तो किस तरह से ओपन होगा जी, एक्स माइनस 1, ठीक है, फिर ए का स्क्वायर है मीन्स एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया एक्स, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिया तो वो ऑलरेडी क्या रहा 1, ठीक हो गया। तो हमने इसको यहाँ पे ये देखें खोल के दिखा दिया, ठीक है। अब भाई हमारे पास जो है वो इसकी यानी इसको अगर हम ओपन करें तो ये वैल्यू आती है जो कि मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्या वैल्यू बनी जी, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही हैं, तो आइदर दिस ब्रैकेट 0 है या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये, तो हम आइदर और में इसे चेंज कर लेंगे। तो आइदर जी हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है, एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। अब भाई इसको और इसको करना भी, इसको भी 0 करना है तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम, आपने जो है वो पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके जो है वो पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हम इसको इजीली जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास देखिए इसमें a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x के साथ 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो मैं यहाँ पे चलें लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं x1 a1 b1 c1, ठीक है। तो हमारे पास हमने x का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा जी, माइनस बी मतलब माइनस 1, बी की जगह पे 1 पुट किया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, और डिवाइडेड बाई 2a तो a की वैल्यू 1 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -1 प्लस माइनस 4 1 द 4 4 माइनस 1, ठीक है, -4 और प्लस का 1, ये बना जी 1 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप 1 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा -3, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा जी, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखेंगे ये हमारे पास -3 जो है वो आ चुका है किसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको एओटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि एओटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 को लिख सकते हैं एओटा। तो जब इसको एओटा हम पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। इसको -3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर इसके ऊपर लग आ गया, इसके ऊपर लग आ गया, और इसका नाम जो है वो हम क्या पुट कर देंगे, एओटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -1 प्लस एओटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर्स क्या निकले जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, इसको अगर हम दो हिस्सों में चेंज कर लें प्लस माइनस में तो क्या क्या बन जाएंगे जी हमारे पास इसके क्यूब रूट्स, 1 -1 प्लस एओटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 और -1 माइनस एओटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारे आंसर जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो दोबारा से समराइज कर लेते हैं ज़रा कि हमने लेट किया कि x इज इक्वल्स टू जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसका, ठीक है।
तो हमने दोनों तरफ क्यूब लिया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हुआ, यहाँ पे फार्मूला ओपन किया तो ये बन गया। आइदर और में चेंज किया, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, -1 प्लस माइनस योटा 3 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखा। तो ये हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ चुके हैं। अब इससे मज़ीद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको क्या नेम दिया गया है, तो जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 2.2 उस सारी के अंदर सारी की बेस यही वाला आज का लेक्चर है कि यहीं से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बने। किसको ओमेगा कहा, किसको ओमेगा स्क्वायर कहा, मैं ज़रा ये रेस कर लूँ और उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ की जो है वो एक प्रॉपर्टी ए करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं ज़रा इसे दोबारा ऑन करता हूँ लेक्चर को। जी तो देखें जी, हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकले थे वो क्या थे, 1 -1 प्लस योटा 300 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस योटा 300 डिवाइडेड बाई 2। अब इनमें से हम अगर देखें कि कम्प्लेक्स जो है वो क्यूब रूट्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास ये तो रियल है क्योंकि इसमें योटा का पार्ट नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो हमारे पास ये और ये जो है हमारे पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, ठीक है। अब भी इनमें से हम एक को अगर ओमेगा का नाम दें, फ़र्ज़ करें मैं इसको बोलता हूँ ये जी ओमेगा है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो मैंने साइन यहाँ पे पुट किया है डब्ल्यू की तरह का है, स्मॉल डब्ल्यू, और इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। इसे लिखते कैसे हैं जी, OMEGA, ठीक है, ओमेगा। और भाई मैं इसको अगर नाम दे दूँ ओमेगा का तो ये फिर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ओमेगा का नाम दे दूँ तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इट मीन्स कि हमारे पास एक जो है वो दूसरे का स्क्वायर है, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये बन जाएगा और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है, ए लिखा हुआ है कि जी प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये हमारे पास एक का स्क्वायर लें तो दूसरा बन जाता है, दूसरे का स्क्वायर लें तो वो पहला बन जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं, एक को हम जो है वो हल करते हैं तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, और इसका मैं जो है वो स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखें जी, -1 प्लस एयोटा 300 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। अभी स्क्वायर ले लिया, अब स्क्वायर लिया है तो हमें पता है कि ऊपर वाले के अलग से स्क्वायर ओपन होता है, नीचे वाले का अलग से। तो नीचे 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जी ए का स्क्वायर है -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एयोटा और 300, ठीक है, एयोटा 300 का स्क्वायर, और फिर दरम्यान में प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, तो लिहाजा प्लस 2a और b, ठीक हो गया। अब भी हमने क्या किया है, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे वाले का अलग से ओपन कर दिया। अब देखते हैं क्या बना, -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 1। -1 का स्क्वायर का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस। और वैसे हमें पता है कि जब पावर हमारे पास इवन हो तो अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो क्या बन गया, 1। उसके बाद भाई ये है स्क्वायर और अंदर एयोटा भी है और 300 भी है, तो एयोटा का अलग से स्क्वायर आएगा और 300 का अलग से स्क्वायर आएगा। किस तरह से, इस तरह से जी, एयोटा स्क्वायर 300 स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1। कैसे आई भाई, एयोटा हमारे पास होता है -1 तो जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1, ठीक हो गया। अब भाई -1 ये और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया और 3 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया जी -3, ठीक है, प्लस ख़त्म कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, -3। उसके बाद भी इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस -2 1 2 और एयोटा और 300 जो है वो वैसे ही साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख दिए। अब नीचे है हमारे पास भाई 4। अब हमने किया इनको सॉल्व,
इसको सॉल्व नहीं कर सकते इनके साथ। क्यों भाई? क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी पार्ट लगे और ये रियल हिस्सा है। तो अगर आप चाहें कि जी -2 को भी इसके साथ 3 के साथ सॉल्व कर लें तो ये इम्पॉसिबल है। आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है। तो जब आपने +1 और -3 को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया भाई -2, ठीक है। और ये भी -2 है, एयोटा भी है, 3 भी है, डिवाइडेड बाय 4। अब आपने कहा भाई -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, तो क्यों ना हम सिर्फ 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हमने क्या ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया। जब 2 को हमने कॉमन लिया तो जब 2 कॉमन आया तो बाकी क्या बचा भाई, -2 था, 2 कॉमन आ गया, क्या रहेगा -1। फिर यहाँ पे -2 था, 2 कॉमन आ गया, सिर्फ माइनस रहेगा, 1 लिखे चाहे ना लिखें, और एयोटा 3 रहेगा, तो माइनस एयोटा 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है भाई। कॉमन लिया जब 2 तो ये वैल्यू बनी। अब हमने क्या करना है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, इससे हमने कट कर दिया। जब कट किया तो हमारे पास देखिए आंसर क्या बचा है, -1 माइनस एयोटा 3 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ठीक है। हमने क्या किया था, लिया इसका स्क्वायर था, देखिए ना दरमियान में प्लस है, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करते हुए जो फाइनल आंसर आया हमारा वो क्या आ गया, दरमियान के अंदर माइनस आ गया। तो इट मीन्स कि ये प्रूव हमने कर दिया कि इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ऑटोमेटिकली ये बन जाता है। इट मीन्स कि इसको हम लिख सकते हैं इसके स्क्वायर में, ठीक हो गया। अब भी अगर हम ये लेके करते तो फिर किस तरह की सूरत हाल होती, इधर यहाँ पे मैं चेंजिंग करके ज़रा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस वाला वैल्यू ले लेते ये वाली, तो फिर क्या होना था, a² + b² वैसे ही रहना था। फ़र्क कहाँ पे आना था, यहाँ पे -2ab पे, ठीक है। और इधर हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाना था, प्लस हो जाना था, और बाकी सारा वैसे ही रहना था, इधर प्लस हो जाना था, इधर प्लस हो जाना था, और यहाँ पे प्लस हो जाना था। तो ऑटोमेटिकली जब हमने -1 कर दिया, माइनस दरमियान में था, तो फिर क्या आंसर आ गया हमारे पास, प्लस का आ गया। तो इट मीन्स के प्रूफ हमने कर दिया, दोनों का स्क्वायर लेके दिखा दिया कि भाई एक का स्क्वायर लें तो वो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक हो गया। तो भाई इसमें फिर हमने क्या किया, कहते हैं कि अगर हम क्या करें, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू दिस, इसको हम ओमेगा का नाम दे दें, ठीक है। इसको ओमेगा का जब नाम दें तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें, मतलब स्क्वायर ले लिया इसका, तो क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर फाइनली किसके इक्वल आ गया, इसके, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हम इसको ओमेगा बोलें, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को ओमेगा बोलें, तो जो फाइनल पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में। तो इट मीन्स कि अगर हम इसका नाम ओमेगा रखें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसका नाम हमने ओमेगा रख दिया तो फिर इसका स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये, ठीक हो गया। तो ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी, और साथ हमने जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। और ये बेस है हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज की, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बड़ी अच्छी जो है स्ट्रगल की है कि अच्छे से अच्छा जो है वो आपको समझाया जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।